नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में। किस ब्रांड का, यानी कि आपको मैकबुक या फिर विंडोज की तरफ जाना चाहिए और क्या आपके लिए बेहतरीन होने वाला है अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं और अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको लेना चाहिए ये मैकबुक या फिर एक विंडोज। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि आखिरकार आपके लिए क्या बेहतरीन होने वाला है और आपको कौन सा लेना चाहिए, किसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी इस विंडोज की तरफ से कि विंडोज के में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाता है। फिर बात करेंगे और मैकबुक के बारे में भी कि क्या आपको मिलने वाला है और क्या आपको नहीं मिलने वाला है। विंडोज में अगर सबसे पहले बात करें हैं मेनली जो लेंगे स्टार्ट करेंगे तो इसका पावर का की बैटरी वगैरह, बैटरी पैक का क्या किस तरह का स्थिति है। तो बैटरी का बात करें तो नॉर्मली ये अब इसका भी काफी सारा आपको अलग अलग डिवाइस मतलब सॉरी ब्रांड का आ जाता है तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिल जाता है। बट नॉर्मली अगर करते किसी भी ब्रांड का आप लीजिएगा तो 4 से 8-10 घंटा तक मिल जाता है। नॉर्मली 4 से 6 घंटा आपको किसी भी ब्रांड का बैकअप मिलने वाला है। अगर आप मॉडर्न में आ जा गए हैं कुछ अब बढ़िया अगर लीजिएगा तो लगभग 1 दिन तक का भी बैकअप आपको मिल जाता है। अगर आप हैवी यूजर नहीं है तो नॉर्मली 1 दिन चल जाएगा। कितना भी अगर आप हैवी यूजर है तब भी आपको 8 घंटा तक का बैकअप मिल जाता है। बट अगर नॉर्मली अगर लैपटॉप की बात करते हैं जो नॉर्मल बजट के साथ आ जाता है उसको भी आप 6 घंटा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 6 घंटा तक। तो ये इसका बैटरी बैकअप है। बाकी फिर आप चार्ज करिए, चार्ज के लिए आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट कई सारे लैपटॉप में मिल जाता है विंडोज में। तो अगर आप वो चेंज करते हैं तो आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास फास्ट चार्जर की व्यवस्था नहीं है तो फिर थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, ज्यादातर में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। उसका दोस्तों बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की क्या किस तरह का होने वाला है। तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं तो जिस बजट का आप लैपटॉप लेंगे या फिर जो प्रोसेसर लेंगे उस पर डिपेंड करने वाला है। बट हाँ, इसमें आपको ऑप्शन एक जरूर मिल जाएगा कि आप चेंज कर सकते हैं एक ही रेंज एक ही सेम ही प्राइस ब्रैकेट के आसपास में कि आप कितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कभी ऐसा भी लैपटॉप मिलेगा किसी में आपको हो सकता है रैम कम हो बट प्रोसेसर बेहतरीन हो जाए, डिस्प्ले किसी का कम हो, आईपीएस हो जाए और प्रोसेसर अधिक हो जाए। अगर आपको डिस्प्ले अगर थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज करना है बट परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। या फिर किसी में हो सकता है कि प्रोसेसर कम हो जाए और डिस्प्ले थोड़ा बेहतरीन हो जाए बट आपको चाहिए कि हमको डिस्प्ले बेहतर चाहिए तो परफॉर्मेंस से आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर कंप्लीट है कि आपको क्या चाहिए होगा, आप उस हिसाब से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक और बढ़िया और बेहतरीन इसमें मिल जाता है जो कि यानी कि आप अगर परचेस कर लेते हैं और इन फ्यूचर यानी कि अभी अगर सपोज करिए हमने ये परचेस करा हुआ ये लैपटॉप, इसमें अगर है 2 GB या 4 GB सपोज कर रहे हैं रैम है बट हम इसका एक्सपेंडेबल दिया हुआ है जो कि 16 GB तक है और हमें भविष्य में जरूरत पड़ता है इसमें अगर 12 GB का तो मैं बाद में इसमें अलग से रैम लगा सकता हूँ, इसका रैम का बढ़ा सकता हूँ। बट अभी मेरे को 4 GB का ही पैसा देना है तो ये भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो हार्ड डिस्क को भी बढ़ा सकते हैं। अभी अगर 1 TB का जरूरत है, भविष्य में आपको जरूरत है अधिक करने का 2 TB आप लगा सकते हैं, कम करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको विंडोज में मिल जाता है जो कि मैक में नहीं मिल पाता है। उसके बाद दोस्तों इसका अगर बात करते हैं पोर्ट्स वगैरह की, ये जो पोर्ट वगैरह है चूंकि अगर आप सिस्टम लेते हैं तो कनेक्टिविटी के लिए आपको पोर्ट काफी सारा विंडोज में मिल जाता है जो कि मैक में नहीं मिल पाता है। और ये इधर आपको जितना भी पोर्ट है, हालांकि कितने भी लैपटॉप ऐसे भी आते हैं जो कि मॉडर्न है जो कि थोड़ा ज्यादा अगर पतला अगर लीजिएगा तो फिर उसमें पोर्ट्स वगैरह कम आ जाता है तो उसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। ये इस तरह का डिवाइस जहाँ की आपको इसमें मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाता है और आपको ये थंडरबोल्ट पोर्ट में लग जाएगा इसी मैकबुक की तरह। तो आपको ये रखना पड़ेगा जहाँ की आप कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग हर तरह का इसमें डिवाइस। साथ ही साथ इसे फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन भी अगर कनेक्ट करना, हार्ड डिस्क वगैरह जोड़ना है, इंटरनेट से कुछ इस्तेमाल करना है, नेटवर्क में जोड़ना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारा इसका बेहतरीन फीचर है, जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए जहाँ इसके बारे में हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से वो काम करता है। फिर से रिटर्न आते हैं अपनी इस लैपटॉप के डिस्कशन पे। परफॉर्मेंस के हिसाब से आप समझ गए कि क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि कंप्लीटली आपके पास ऑप्शन है कि आप कस्टमाइज कर पाते हैं एक सेम प्राइस ब्रैकेट, उतना जितना आपका बजट है उस प्राइस ब्रैकेट में भी आप कुछ बहुत हद तक कस्टमाइज कर पाते हैं कि आपको क्या चाहिए होता है। ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है जो कि थोड़ा सा प्राइस आपको ज्यादा है बट आपको इच्छा है तो आप ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी ले सकते हैं। विंडोज में आपको ये सीडी के लिए भी मिल जाता है जहाँ की आप सीडी को भी राइट रीड कर सकते हैं। हालांकि जो लेटेस्ट लीजिएगा जो पतला अगर रहेगा तो उसमें नहीं भी मिलता है बट ऑप्शन है आप चेंज कर सकते हैं अभी भी। उसका दोस्तों इसका और मेजर बात एक करते हैं जो कि आता है यूजर एक्सपीरियंस और उसके बाद का सर्विस। क्योंकि लिए खराब भी होगा, कुछ भी हो सकता है, मशीन है कुछ भी होता है, खराब भी हो सकता है। तो ये खराब होने के बाद का क्या कैसा सिनेरियो है, तो नॉर्मली इसका अगर खराब होगा तो आसानी से इसका फ्लेक्सिबिलिटी ये आपको मिलेगा कि आप कहीं भी इसको रिपेयर करवा सकते हैं। कोई पार्ट्स वगैरह अगर गया है तो वो आसानी से आपको मिल जाने वाला है। नॉर्मल अगर रैम अगर बढ़ाना हो तो आप किसी भी ब्रांड का रैम ले सकते हैं, आप अपना प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको कम बजट लगे बढ़िया लगता है वो आप ले सकते हैं। उसी तरह आपका इसका रिपेयरिंग कराना है तो जरूरी नहीं कि सर्विस सेंटर पर ही जाए,
चूंकि वारंटी जब रहेगा तब तक तो डेफिनेटली आपको फ्री में होगा तो वहां जाना है, बट उसके बाद भी आप इसे कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपके एरिया में इसका सर्विस सेंटर हो ही ना, तहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स आपको मिल जाने वाला है। तो सर्विस के मामले में काफी बेहतरीन है, नो डाउट काफी बेहतरीन मिलने वाला है। अगर उसका और भी बात करें कि यूजर एक्सपीरियंस किस तरह के रहने वाला है और आपको क्या क्या मतलब यूज करने के टाइम पे आपको बेहतरीन क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली अभी तक जितना कुछ है ऑलमोस्ट इसमें आपको जो भी आपको मैक में मिलने वाला सारा काम इसमें हो जाने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैक में होगा तो इसमें होगा, बहुत ऐसा लिमिटेड होने वाला होगा कुछ इस तरह का एक दो, नहीं तो मैक्सिमम जो है वो जो मैक में होगा वो इसमें हो ही जाएगा। इवन आपको ज्यादातर ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं कुछ कुछ जो इसके लिए ही स्पेसिफिकली बने हैं कि पर्सनली इसमें तो इस्तेमाल किया जा सकता है विंडोज के में, बट मैक में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं और नेटवर्किंग में भी कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कि केवल विंडोज में इस्तेमाल किए जाते हैं और मैकबुक में नहीं किए जा सकते, तो उसका भी बेनिफिट है। सॉफ्टवेयर आपको काफी सारे ऐसे मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ थर्ड पार्टी अगर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना, वो आप इसमें आसानी से कर पाते हैं। अपडेट्स वगैरह काफी सारा आपको इसमें मिल जाता है और ये अपडेट्स मेनली प्रोसेसर वगैरह पर बेस्ड रहते हैं, तो आपको विंडोज की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं वो आपको इसमें भी मिल जाया करेंगे और सिक्योरिटी के भी अपडेट्स आपको मिल जाते रहेंगे। ब्रांड की जो सर्विस वगैरह है वो भी अगर बेहतरीन ब्रांड है तो काफी आपको मिल जाने वाला है। आप कुछ जो अनरिप्यूटेबल ब्रांड हो या फिर नए ब्रांड कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ऐसा इशू रहेगा, बट नॉर्मली आपको मिल जाता है। बेहतरीन फीचर जो कि कुछ एप्पल्स में आते हैं जैसे कि कनेक्टिविटी का, जैसे कि अगर आपके पास आईफोन मैकबुक का पूरा इकोसिस्टम है तो उसमें जैसा आता है लगभग उतना बेहतरीन नहीं है, बट इसमें भी आपको मिल जाते हैं। हर लैपटॉप के साथ आप हर कुछ का कंपेटेबिलिटी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि कई ऐसे भी लैपटॉप हैं ब्रांड है जहां वो इस तरह के फीचर्स को ऑफर करते हैं। जैसे कि अगर आप सैमसंग का लेते हैं, सैमसंग का आपके पास लैपटॉप होगा, सैमसंग का टैबलेट होगा या फिर मोबाइल फोन हो या फिर वॉच हो, वो सारा का सारा आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन को अपने इसमें कर सकते हैं और टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको इसका कनेक्टेड फीचर्स यानी कि फोन को आप एक्सेस कर सकते हैं और विंडोज में ये सब भी फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं मैकबुक की, तो मैकबुक में आपको डिजाइन सबसे पहले प्रीमियमनेस आपको बिल्कुल फील होने वाला। विंडोज में भी होता है बट थोड़ा सा उससे ज्यादा इसमें आपको थोड़ा जो इसका डिजाइन वगैरह है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह उससे थोड़ा बेहतरीन आपको मिल जाता है यहाँ। उसकी अगर बात करते हैं दोस्तों पोर्ट वगैरह की, तो इसमें तो खैर बिल्कुल भी पोर्ट नहीं मिलता है। पोर्ट का उम्मीद ज्यादा मत रखिए, ये आपको सेपरेट से परचेस करना ही पड़ेगा और इसको आप ऐड करिए, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारा पोर्ट आपको मिल जाता है, हालांकि आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, काफी फास्ट है। एक ही पोर्ट में इतना डाटा आप कर सकते हैं कि जितना आपको विंडोज में 2-3 का जरूरत पड़ेगा। हालांकि उसमें भी थंडरबोल्ट आते हैं, महंगे वाले में आते हैं, ये ऑलरेडी महंगा है तो इसमें ऑलरेडी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं इसका बैकअप का, क्योंकि मैकबुक में बैकअप सबसे बेहतरीन आता है। आपको बैकअप के लिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप बिल्कुल विंडोज से कई गुना ज्यादा इसमें चल जाता है। अगर इसका बैकअप की अगर बात करते हैं तो ये नॉर्मली अगर आप लेते हैं तो 2 दिन इजिली आपका जो अब जो मैक का जो एम सीरीज वाला प्रोसेसर आता है तो इस पर आपको काफी सारा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है और इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है इस हिसाब का है कि काफी बढ़िया आपको चल जाता है। अगर इसका बैकअप की बात करें तो नॉर्मली 2 दिन आराम से चलने वाला है, 2 दिन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अगर आप हैवी यूजर है तब भी आपको 1.5 दिन तो चल ही जाएगा, 1 से 1.5 दिन चल ही जाना है। बट आप अगर नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 2 दिन आसानी से चल पाएगा। और जैसा कि मेरे केस में तो नॉर्मली हम इसे चार्ज करते हैं तो 2-3 दिन आराम से 2 दिन चल जाता है। मेरा ऐसा कुछ हैवी टास्क इसमें नहीं रहता है क्योंकि मेरा ज्यादातर टास्क विंडोज में चला जाता है, इस वजह से ये नॉर्मली 2-3 दिन चल जाता है। और ये मेरे पास अभी जो है वो मैकबुक एयर M2 है और इसका अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो ये लगभग 2-1.5 साल के आसपास हो चुका है। 1.5 साल चलाने के बाद भी इसका जो बैकअप है अभी भी लगभग 2 दिन आ जाता है। साथ ही इसका जो कितना परसेंटेज जो बैटरी में बताता है वो 99% यानी कि 1% अभी भी डाउन खत्म हो चुका है, बैटरी का डाउनग्रेड हो गया। और साइकिल की बात करते हैं तो लगभग 67 या 66 के आसपास 66-67 साइकिल इसका हुआ, 66 या 67 साइकिल इसका कंप्लीट हो चुका है इतना दिन में। तो बहुत काफी लंबा चलने वाला, 10 साल तक आराम से चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकअप का। और फास्ट चार्जिंग काफी बेहतरीन है। इसके साथ हालांकि नॉर्मल चार्जर मिला है बट हमें फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। इसमें आपको मैक्सेफ के साथ चार्जर मिल जाता है जहां आपको केवल इस पे से चिपका देना है, ये लग गया तो थोड़ा टूटने का दिक्कत नहीं होने वाला। बट इसे खींचना भी जोर से खींचने पड़िए, इसे हटने वाला नहीं है। हटाने का सिंपल सा तरीका, इसे हल्का सा इसे करिए हट जाता है। पोर्ट्स वगैरह ये सारी कुछ की जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं मेनली फिर से इसके परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह का ये एम सीरीज का प्रोसेसर आता है। वो परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होने वाला है नो डाउट। इस प्राइस रेंज में
जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसी प्राइस रेंज में अगर आप कोई भी लैपटॉप लेंगे डेफिनेटली उससे ये बेहतरीन आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई भी इसका जो विंडोज इसके प्राइस सेगमेंट में आएगा वो इसके इतना परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और इस तरह का आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। आपका अगर इस्तेमाल है इस तरह का तो आप यूज कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग वगैरह सब काफी बेहतरीन आपको एकदम बढ़िया से करने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कंपेटेबिलिटी कुछ सॉफ्टवेयर इशू आपको कभी कभी देखने को इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आपको आ जाते हैं जो इसमें इसके लिए बने ही नहीं होते, यानी इसमें नहीं चलने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर ही नहीं है बट आपको उस सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो फिर आपको विंडोज की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है विंडोज का भी, और इसमें कुछ थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। हालांकि ये M सीरीज के चिपसेट के साथ आता है M2, तो इसमें इंटेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं वो इसमें डेफिनेटली चल जाते हैं। एप्पल का अपना एक सॉफ्टवेयर अलग से बनाया हुआ है जो आपको इंस्टॉल इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाता है। पहले नहीं किया जाता, बट आप जब भी इंटेल बेस्ड सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल होगा और फिर इंटेल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी इसमें चलाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ इशू बाकी में नहीं रहने वाला। सॉफ्टवेयर मिलेगा तो जितना सॉफ्टवेयर उधर आपको चाहिए, जो नेसेसरी जरूरत का ज्यादातर इसमें आपको मिल जाता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली इसमें भी कर सकते हैं आप क्रोम या गूगल वगैरह से डाउनलोड करके, और इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्राइवेसी, एप्पल है प्राइवेसी का कंसर्न है कि भाई प्राइवेसी बेहतरीन होने वाला है इसका या फिर विंडोज का, तो डेफिनेटली प्राइवेसी में काफी बेहतरीन आपको रहने वाला है ये। और इसका एक एडवांटेज भी है कि थोड़ा डिवाइसेस कम है, तो इस वजह से इस पर जो अटैकर्स है उसका टारगेटेड ये थोड़ा सा कम रहने वाला है। और इसमें बट अगर आप सिक्योरिटी का कंसर्न है तो डेफिनेटली आप ट्रस्टेड सोर्स से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह का सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी जिसमें कुछ कोर्स वगैरह अगर आ चुके हैं मेलवेयर, तो फिर इसे भी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप अगर गलती करिएगा तो फिर ये आपको बचा के रखेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर गलती नहीं करिएगा तो फिर विंडोज में भी कुछ भी ऐसा कुछ इजीली नहीं होने वाला, आसानी से कोई आपको नहीं करने वाला है कोई है मतलब हार्म वगैरह। दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं मेनली जो फिजिबिलिटी यानी कि इसका जो बाद में अगर फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह का कि क्या कुछ अपग्रेड किया जा सकता है, डेफिनेटली इसमें ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है, इन फ्यूचर पता नहीं। यानी इसमें आपको अगर अभी आपने जो जितना SSD का कैपेबिलिटी का लिया है वही रहने वाला है, रैम वही रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। अगर आप चाहेंगे कि रैम बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं बनने वाला है, आपको परचेस के टाइम पर ही बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रैम हो या फिर हार्ड डिस्क हो। हाँ, अलग से आप हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं, बट इंटरनल इसमें बढ़ाया नहीं जा सकते हैं बाद में, तो ये इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। बट अब एडवांटेज के लिए या डिसएडवांटेज के नॉर्मली है, तो आप जब परचेस करते हैं तो उसी टाइम में उतना ही आपको लेना पड़ेगा। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट्स और यूजर एक्सपीरियंस की यूज करने में कैसा यूज करने में काफी बेहतर है, मजा आने वाला है आपको। अगर आप विंडोज के तरफ से विंडोज से अगर इस पर आ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम इस पर आ रहे हैं तो भी आपको इशू आपको नहीं आने वाला है। नॉर्मली काफी सारे लोग को ऐसा भी कंसर्न रहता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पूरा डिफरेंट पूरा आ जाने वाला है और कहीं कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ स्पेशल सीखने की आवश्यकता नहीं है, आइए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर आपको कुछ बदला हुआ दिखेगा, जैसे कि कहीं पर विंडोज बटन का कहीं पर आपको कमांड इस्तेमाल करना है, जहां इंटर है वहां पर आप रिटर्न इस्तेमाल कर लीजिए, कहानी खत्म। काफी सारा बस यही है, तो इसमें आप इस्तेमाल करने का इसका यूज हो जाएंगे। ट्रैक पैड काफी बढ़िया है, तो ट्रैक पैड का काफी मजा आने वाला है। हालांकि इसमें आपको टच सेंसिटिव दिया जाता है, यानी कि आपको जो हैप्टिक के मदद से ये आपको दिया जाता है, यानी कि एक्चुअल में बटन जो ट्रैक पैड पर वो दबता नहीं है, बट फील ऐसा आएगा कि वो दबता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो दब रहा है या नहीं दब रहा है, बट वास्तव में वो दबता नहीं, वो हैप्टिक की वजह से आपको ऐसा फील करता है कि वो आपने वहां प्रेस किया और वो दबा हुआ है बटन। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर का कि आपको जो अपग्रेड्स मिलने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर की आप इंस्टॉल क्या करेंगे उसके बारे में बता दें कि नॉर्मली आप सब कुछ इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो इसके लिए बने हुए। हाँ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो नहीं बने ही नहीं है तो वो इस पर नहीं चलाए जा सकते, बट इसका सॉफ्टवेयर जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेड का किस तरह का है, क्या मिलने वाला है। तो अपडेट के मेथड में आपको विंडोज से काफी बेहतर है, ये काफी नहीं बहुत बेहतरीन है। तो आप अपडेट्स के लिए चिंता मुक्त हो जाइए लेने के बाद, अगर आप लेते हैं तो लगभग आप जब तक आने वाले। और एप्पल का एक और बेहतरीन है कि इसमें एक फैसिलिटी है कि इसमें एंड्रॉइड या फिर विंडोज की तरह ऐसा नहीं है कि उसको बाद में मिलेगा उसको बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं। जब मिलेगा एट ए टाइम मिलेगा, सबको मिलेगा। जब नहीं मिला कहानी खत्म, उसके बाद किसी को नहीं मिलना है उस लैपटॉप में। अगर सपोज करिए ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं अगर आपने अगर 1 लाख का लैपटॉप रखा, कोई 10 लाख का 5 लाख का रखा, तो 5 लाख वाले को पहले आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 को आएगा, ऐसा नहीं। जिसको आया है जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन सबको मिलना है और सेम वर्जन मिलना है।
तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और सिक्योरिटी काफ़ी सारा आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे, अपडेट्स की तरफ से नो प्रॉब्लम इसमें आने वाला है। और लगभग कितना में मिलेगा, तो हालांकि एप्पल ऐसा कुछ स्पेसिफिक कह के नहीं देता है कि हाँ मैं 10 साल 5 साल 1 साल 2 साल नहीं दूंगा, बट नॉर्मली अभी तक जैसा कि आपको है, अगर आप लेते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी आप लेंगे तो आराम से इसका इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका बात करते हैं कि प्राइसिंग वगैरह जो लगता है उस हिसाब से ये जस्टिफाई कर पाता है या फिर ये विंडोज। तो ऐसा है कि देखिए दोस्तों, दोनों में अपने अपने प्राइस रेंज के हिसाब से जो अपना फीचर्स जो ये देता है उस हिसाब से डेफिनेटली ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है। अब जो काफी महंगे हैं, यानी कि अगर आप इसमें अगर हार्ड डिस्क वगैरह बढ़ाते हैं तो फिर वो कॉस्टली ज्यादा होता है, उस पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो फिर मैं उसकी नहीं बात करता हूँ, जो बेसिक है मैं उसकी बात करता हूँ। जो बेसिक है अगर आप परचेस करना चाहते हो डेफिनेटली आप बेसिक लैपटॉप, यानी कि जो बेसिक कहने का मतलब है जो सबसे बेस वर्जन होता है वो आप जाइए। हाँ, रैम अगर आपको जरूरत बढ़ाना है तो डेफिनेटली रैम बढ़वा लीजिए, बट हार्ड डिस्क की तरफ अगर आप कम रखिए और अलग से एसएसडी रखिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप इसमें अगर 500 GB भी बढ़ाते हैं तो सीधे 10,000 में बढ़ेगा, 256 GB बढ़ाइए तब भी 10,000 बढ़ना है। और 10,000 में यहाँ हार्ड डिस्क आपको 2 TB आपको 10-15 हज़ार में 2 TB मिल जाता है, तो क्यों नहीं वो भी परचेस कर लिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। बट हाँ, रैम के लिए याद रखिए, रैम अगर अधिक जरूरत हो तो पहले ही बढ़ाना पड़ेगा, बाद में नहीं बढ़ने वाला है रैम। तो इस बजट में जितना परफॉर्मेंस ये देता है, बेशक इसमें कोई भी आपको इसके प्राइस रेंज में नहीं देने वाला है, तो इसके तरफ भी जा सकते हैं। अब एक और आखिरी सवाल है कि भाई अब इतना हो गया, देख लिए कि मैकबुक क्या है, चलो इसमें सारा सॉफ्टवेयर लगभग चल जाएगा, इस्तेमाल हम कर सकते हैं परचेस करने के बाद। डिस्प्ले वगैरह सब काफ़ी बढ़िया, परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है और टॉप रेंज नॉच है। आपको क्या कहते हैं, बैकअप वगैरह सबसे बेहतरीन आपको मिल जाता है, बट जो एसएसडी वगैरह इंटरनल है उसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। अब आता है फिर से एक बार इस पर भी सर्विस और मेंटेनेंस में और लास्टिंग में कि क्या इसका जो कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट जो सर्विस वगैरह वो किस तरह का है। तो ये यूज करने में काफी बेहतरीन है, बट सर्विसिंग में थोड़ा सा इसका दिक्कत ये है कि नॉर्मली खराब नहीं होने वाला है, कोई भी ना विंडोज नहीं है, बट अगर खराब होता है तो थोड़ा सा इसका इशू है, इसमें आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलने वाला है जितना आपको विंडोज में मिलना है। तो सर्विस के मामले में विंडोज काफी आपको बेहतरीन है, यानी हर जगह आप इसे ओपन करके आप कहीं भी इसको रिपेयरिंग नहीं करवा सकते। जैसे कि इसका सर्विस सेंटर वगैरह जहाँ है वहाँ तो आप करा सकते हैं, या फिर बड़े शहर जैसे मेट्रो सिटी वगैरह उसमें आपको मिल जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ इसको इवन आपको कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई खोल करके भी नहीं देखने वाला होने वाला है, तो ये खोल के ठीक कर दें, क्योंकि उसको पता ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। और इस पर रिपेयरिंग करना भी उतना आसान है। आप मानिए रैम खराब हो गया तो रैम थोड़े वो बदल सकता है, आपको सर्विस सेंटर जाइए, पूरा बोर्ड बदलवाइए, जो बजट आने वाला है, फुल जितना लैपटॉप का जितना मैकबुक का दाम है उतना बजट उसको दीजिए, फिर रिपेयरिंग करवाइए। तो ये सब कंसर्न है। तो अगर आप सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जिस तरह से परचेस करना है उसी टाइम पे आपको वो भी करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसे ये लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो इसका एक और सबसे बेहतरीन बेनिफिट्स ये भी है, बैटरी बैकअप तो है ही, साथ ही साथ अगर आप पूरा इकोसिस्टम एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर काफ़ी बढ़िया मजा आने वाला है। आप जैसे कि अगर इसका मैकबुक इस्तेमाल करते हैं, आईपैड इस्तेमाल करते हो, आईफोन इस्तेमाल करते हैं और करते हैं आई वॉच, एप्पल वॉच, तो ये पूरा का इकोसिस्टम कनेक्टिविटी के साथ आता है, वो काफ़ी बढ़िया। जैसे कि आप सपोज करिए आप मोबाइल फोन पे अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट देखना है, लैपटॉप मैकबुक खोलें और इस पर वो वेबसाइट आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप कोई टैबलेट है, सॉरी आईपैड है, आईपैड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम टाइम इसी का कीबोर्ड और ये माउस उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरा कनेक्टेड कर सकते हैं, उसके एक्सटेंडेड डिस्प्ले में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर जो भी नोटिफिकेशन है वो इस पर देख सकते हैं और इसका उस पर भी आप देख सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अगर आपने रखा हुआ और उसका पूरा कनेक्टेड डिस्प्ले, कोई फोन वगैरह करेगा तो आप यहाँ से भी जवाब दे सकते हैं, कोई मैसेज आता है यहाँ से भी आप उसको भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर अगर पोस्ट कर रहे हैं, जैसे ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ या फिर कैमरा की जगह पर जहाँ इस्तेमाल करना हो, आप यहाँ से अगर आप ट्विटर पर फोटो क्लिक करना हो मोबाइल या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं, कैमरा ऑन कीजिए, आईफोन का कैमरा ऑन हो जाता है, वहां से आप पिक्चर क्लिक कीजिए और इसमें आ जाएगा। कोई अगर डेटा बड़ा से बड़ा भी अगर शेयर करना हो तो एयर ड्रॉप इसका आ जाता है, उससे काफी फास्ट बहुत जल्दी आपको इसमें आ जाता है। तो मुझे अगर आपके पास कुल मिला के एक इकोसिस्टम जो एप्पल का है अगर वो है तो काफी मजा इसमें आने वाला है। तो आप दोस्तों ये लेने में किसका बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मजा आएगा ही आएगा, आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है तो डेफिनेटली इसके साथ जाइए, मजा आने वाला है। बट अगर आप फ्रेशर हैं, केवल इसकी बात करते हैं कि लैपटॉप की और विंडोज में कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया, बताया हुआ है कि किस किस हिसाब से ये सही है। अगर आपको भविष्य में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना नहीं है, रैम नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क यानी कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं है, जैसे कुछ इंजीनियरिंग में आते हैं
या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसके लिए नहीं आता हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और बजट इसके इतना है क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा बजट ज़्यादा है, अगर इतना बजट में लेने की सोच रहे डेफिनेटली आप मैकबुक की तरफ जाइए, निराश नहीं होना। सर्विस में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट वो सर्विस का आपको आई होप जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाला है। आप इसकी तरफ जाइए निश्चिंत होकर के, काफ़ी मजा आने वाला है। भविष्य में अगर आप इसका इको सिस्टम भी लगाते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। बट अगर आपके पास बजट का है इशू, बजट उतना ज़्यादा नहीं है, भाई बजट है मेरा 40,000, 50,000 या 60,000, करना है हमको लैपटॉप लेना ही है और काम मेरा कुछ स्पेसिफिक हो या नहीं हो, अगर बजट इतना है तो फिर ऑप्शन है ये विंडोज ही आपके पास है। अगर आपका स्पेसिफिक कोई टास्क वगैरह है, आपको कुछ इन फ्यूचर भाई ऐसा कि मेरे को अभी थोड़ा कम बजट है, बाद में रैम मेरे को ज़्यादा बढ़ाना भी वगैरह है, तो आप जा सकते हैं विंडोज के साथ। मोस्टली अगर आप बात करते हैं कि किसके साथ, अगर आपका बजट है इतना ही और अगर आपको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली विंडोज की तरफ आप जाइए। विंडोज में ऑलमोस्ट आपका जितना भी लगभग काम है अभी हो या फिर 2 साल 4 साल बाद ही जो काम पड़ने वाला है वो भी आपका विंडोज में हो जाने वाला है। बट मैक में हो भी सकता है या नहीं हो सकता, जैसे कि कुछ अब स्पेसिफिक कुछ सॉफ्टवेयर अभी जैसे बात की है कि उसमें नहीं मिलता है और अभी तक नहीं आता है, तो वो इसी में आ जाता है। तो हमें भी इसका इस्तेमाल इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो इसमें इस्तेमाल ही नहीं किए जाते हैं, नहीं होते हैं, उसके लिए हमें इसका विंडोज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप बेसिक से आप चाह रहे हैं कि एक मैकबुक सॉरी एक विंडोज लिया जाए, और या फिर अगर आप सैमसंग वगैरह का अगर फोन इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हैं। सैमसंग ने भी अपना लैपटॉप वगैरह लॉन्च किया, हालांकि वो काफी कुछ महंगे भी है कुछ सस्ते भी, आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हो, ऑफर वगैरह पे मिल जाए। तो उसमें भी कुछ जो इकोसिस्टम का कनेक्टिविटी टाइप है उसमें भी काफी हद तक आपको मिल जाता है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और नॉर्मली सैमसंग का फोन सबके पास रह जाता है या फिर ले भी सकते हैं, तो आप उसके साथ इकोसिस्टम को भी बना सकते हैं, जैसा लगभग एप्पल के पास हो जाता है उसी तरह का फीचर फिर आपको विंडोज में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट अगर इस एप्पल के एबल नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि लेना है तो आपको विंडोज जरूर ले लेना चाहिए। अगर एप्पल के हिसाब का भी बजट है और अगर आपको एप्पल का इकोसिस्टम यानी कि हर कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप विंडोज लेते हैं तब भी आप निराश नहीं होइएगा। हाँ, बट अगर आपको एप्पल की तरफ जाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल की तरफ जाने का भी कुछ अपना ही रीजन है। अगर आपको इस रीजन में से क्या बेहतर लगता है उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मोस्टली हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, आपको बताएं किस हिसाब से आपको किसमें क्या बेहतरीन मिलता है, क्या इसमें आपको कमी मिलने वाला है, क्या आपको नहीं मिलने वाला है किस चीज में। इसके बाद आप आइडिया लग पाया होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। आई होप कि इसमें आपको लोग सारे क्लियर हो ही गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी एक स्पेसिफिक जैसे कि विंडोज या फिर मैकबुक के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना हो, अगर आप यहाँ पर आपने फैसला कर लिया कि भाई विंडोज लेना है या फिर मैकबुक, कोई एक हो गया, अब उसके बारे में पूरा डिटेल्स में अगर अधिक जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने दोनों के बारे में बताया कि विंडोज में क्या बेहतरीन है और क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ मैक में भी बताया कि मैक में क्या बेहतर है क्या नहीं मिलने वाला है और क्या जो बढ़ाया जा सकता है या क्या कमाया जा सकता है वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं और पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।